भगवतु शासनु। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत पे निर्यापसमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, उत्तम क्षमा धर्म की। बीच में और एक दूसरे के आंगा पीछा देख के बैठे, बीच की लाइन खाली नहीं छोड़ो। मौन पूर्वक आएंगे, मौन पूर्वक। ओम शांति। वॉलंटियर भी बोलेंगे नहीं, इशारे से करें। और आगे खाली क्यों छोड़ रहा है? देखिएगा शिवरार्थी भाई ध्यान दें, मौन से आए ताकि महर्षि का प्रवचन प्रभावित ना हो। सारे देश दुनिया के लोग महर्षि के प्रवचन सुनने के लिए आते रहे। सभी लोग मौन हो जाएं, वॉलंटियर बाहर से व्यवस्था बना दें ताकि चुपचाप से आके बैठते जाएं। प्रकृति कहो, सृष्टि कहो, संसार कहो, दुनिया कहो, छह द्रव्य कहो, सात तत्व कहो, नौ पदार्थ कहो, सारा ये समूचा संसार, जिसे आचार्यों ने प्रकृति की उपमा दी है। और प्रकृति को भारत देश में माँ की उपमा दी है। और जब प्रकृति माँ बन जाती है तो अपन सब बेटे बन जाते हैं, क्योंकि प्रकृति से बाहर कोई होता नहीं। प्रकृति और ये माँ किस लिए है? क्योंकि ये प्रकृति जीव द्रव्य के लिए सारी सुविधाएं जुटाती है। माँ का अर्थ होता है बेटे की जो इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने का नाम माँ होता है। सच्ची माँ अपने बेटे को सब कुछ देना चाहती है, उससे कुछ लेना नहीं चाहती। माँ की परिभाषा है, जो देना जानती है, लेना उसके मन का भाव ही नहीं रहता। वो स्वयं की जिंदगी उजाड़ करके बेटे को सुखी करती है। वो अपने आप को दुख का घूंट पी करके बेटे को आनंद की जिंदगी देती है। आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना किसी बेटे ने अपनी माँ को किडनी दान दी है। ऐसा जरूर सुना है कि माँ ने अपने बेटे को किडनी प्रदान की है।
पिताओं में भी बहुत कम होते हैं। अभी तक कोई हमें ऐसा उदाहरण नहीं मिला किसी पिता ने अपने बेटे को किडनी दान दे दिया, लेकिन माताओं के सैकड़ों उदाहरण मिले जो अपनी जिंदगी को संकट में, दुख में डाल करके बेटे को सुखी करने का भाव आता है। ये लक्षण जिसमें भी घटित होता है वह भारतीय दर्शनकारों की दृष्टि में मां की संज्ञा पाता है। गाय को भी मां कहते हैं क्योंकि वो भी निस्वार्थ उसकी शरण में आए हुए की दूध देती। प्रकृति को भी मां कहते हैं क्योंकि अपने को उजाड़ करके दुनिया को सुखी करती है। हवाएं स्वच्छ बहती हैं, इस दुनिया के जीवों को सुखी करने के लिए वो विकृत हो जाती है। हवा कभी स्वयं में विकृत नहीं होती है, दूसरों पर जब उपकार करती हवा तो वो विकृत हो जाती है। प्रकृति मंजूर करती है कि मेरी स्वच्छता यदि विकृति में बदलती है तो मैं तैयार हूं। प्रकृति जल देती है, उसके बदले में कुछ नहीं लेती। फल फूल देती है, पेड़ कभी बदले में कुछ की चाहत नहीं करता। सूर्य प्रकाश देता है, कुछ बदले में नहीं लेता। यानी प्रकृति के जितने भी वैभव हैं वे सब जीव के सुखी करने के लिए हैं, उनको जीव से कोई अपेक्षा नहीं है। विचारणीय भूमिका यह है कि जब मां के हाथ में हमारी जिंदगी है, मां के द्वारा हमारी जिंदगी संचालित है और हम सब एक मां के बेटे होकर के भी हम एक सुखी और एक दुखी क्यों हैं, एक अमीर एक गरीब क्यों है, एक आंखों वाला एक अंधा क्यों है, एक पैरों वाला और एक विकलांग क्यों है, एक कुछ भी खा लेता है तो पच जाता है और एक थोड़ा सा भी खा ले तो कुपच हो जाता है। जब हम एक मां के बेटे थे तो जिंदगी में फर्क कैसे आया, जिंदगी में भेदभाव कैसे हुआ। मां तो बराबर सबको संपत्ति बांटती है और उसने बांटी भी है, सबको बराबर दिया, लेकिन ये पक्षपात हुआ है, ये प्रकृति ने नहीं किया, हमारे कारनामों ने किया। प्रकृति ने गरीब नहीं बनाया, हमारी भूल से गरीब बने। प्रकृति ने दुखी नहीं बनाया, हम अपने उससे दुखी बने। उसने बराबर धन दिया था, भूल हो गई, तुमने जुआ खेल लिया। धन तो बराबर दिया था, दो भाइयों को मां ने बराबर धन दिया, एक ने जुआ खेल लिया, एक ने धंधा कर लिया। जिसने धंधा किया वो सुखी हो गया। मां के द्वारा कोई नहीं, मां, भगवान, प्रकृति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हम कहीं उसका ऐसा दुरुपयोग कर लेते हैं। एक व्यक्ति किस रूप में परिणत होता है, अपने आप की जिंदगी को कैसे बना पाता है। जिंदगी जीना भी एक कला है महानुभाव, जिंदगी जीना एक बहुत बड़ी कला है। अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। ऐसे भी महान आत्माएं हैं जो दुख का पहाड़ टूटा है
लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिन्हें सब तरफ से सुख है, सब तरफ से सुख है, लेकिन चेहरे पर, आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान नहीं है सब कुछ होकर के। ये मुस्कान कहीं और से आती है जो प्रकृति नहीं दे पाती। ये आंसू कहीं और से आते हैं, प्रकृति नहीं देती। आनंद प्रकृति नहीं देती, कहीं और से आता है आनंद। विषाद कहीं प्रकृति से नहीं आता, कहीं और से आता है। वो खोजो, उसी को खोजने के लिए ये 10 लाख क्षण पर्व आए हुए। हमारी जो आरोपात्मक बुद्धि है, जो हम आरोप देते हैं कि हमारे भगवान पता नहीं हमसे नाराज है, पता नहीं प्रकृति विद्रूप हो गई है, ये जो आरोप हमारे मन में आते हैं, निमित्तों पर आरोप लगाने का परिणाम जो बनता है, यह आरोप महानुभाव बहुत खतरनाक है। हमारी हर समय की आदत पड़ गई है निमित्त को दोष देने की। एक बच्चे के समान माँ कहती बेटा पढ़ाई कर, अच्छे नंबर लाना, फेल हो गया। और उससे कहा गया माँ मैं तो पढ़ता था, मैं तो अध्ययन करता था, तो आपको मालूम मैं दिन दिन भर पढ़ता था। फिर भी माँ पता नहीं क्यों कुछ भी याद नहीं रहा पूरा बदन। माँ बेचारी भोली भाली तुरंत बेटे को तो दोष दे नहीं सकती, पीले दुपट्टे वाले बीच में न रहें, पीले दुपट्टे वाले कार्यकर्ता बीच में नहीं रहें, और बैठेगा नहीं शिवरार्थियों के बीच में। कोई भी पीले दुपट्टा वाला वेंडर शिवरार्थियों के बीच में नहीं बैठे। आपको बैठना है या तो सबसे आगे इधर बैठे या पीछे जाए। मां बेचारी सीधी सादी होती है, परिणाम ये निकलता है कि उसके मन में विकल्प आता है, हमारा बेटा तो झूठ बोल ही नहीं सकता, हमारा बेटा तो बेईमान हो ही नहीं सकता, नियम से कोई ऊपरी बाधा है। कई लोग आते हैं बोले महाराज जी हमारे बच्चे को खूब पढ़ता है लेकिन याद ही नहीं होता, कोई ऊपरी बाधा है। माँ को क्या मालूम कि कोई ऊपरी बाधा नहीं है, सब तेरे छोरे के अंदर की बाधा है। ये पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ने का नाटक कर रहा है, तुम्हारी आंख में धूल झोंक रहा है। ऐसा ही अपन सबकी एक स्थिति बन गई। हम खूब प्रयास करते, हम सफल ही नहीं होते, पता नहीं क्या है, कोई ऊपरी बाधा है, कोई ऊपर की शक्ति है जो हमें करने नहीं देती। कुछ नहीं महानुभाव, सब बदमाशी है, ऊपरी बाधा कोई होती ही नहीं। जो कुछ भी बाधाएं हैं सब अंदर की बाधाएं हैं, बाहर की कोई बाधा होती ही नहीं। बाहर से भी कोई बाधा हो रही है तो वो भी किसी ना किसी अंदर की प्रेरणा से हो रही। ये सारे भेदभाव, ये सारे पक्षपात क्यों होते हैं, इसके लिए गृहस्थों के खास तौर से ये पर्व आते हैं। खुशियां कहां से आती हैं, इसके लिए त्योहार आते हैं। दुख और कष्ट कहां से आते हैं, इसको जताने के लिए पर्व आते हैं। खुशियां कहां से आती हैं, खुशी कैसे मनाई जाती है? खुशी का इजहार करने के लिए भारत में त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार जब आता है तो मनाओ खुशी, खुशी में शामिल करो, दूसरे को शामिल करो। जब जब कोई अपनी खुशी को बांटता है
जब कोई अपनी खुशहाली को उजागर करता है, समझ लेना चाहिए वो त्योहार मना रहा है। और जो व्यक्ति अपने दुख को पी रहा है, जो दुनिया के सामने दुख में समता भाव रख रहा है, समझना चाहिए कि ये पर्व का दिन आ गया है। पर्व हमें दुख में जीना सिखाता है, पर्व कभी सुख में जीना नहीं सिखाते। साधना दो प्रकार की होती है, एक पर्व का निमित्त बनने पर साधना करता है और एक बिना पर्व के शाश्वत अपना स्वभाव मान के करता है। जब स्वभाव मान के साधना करता है तब भी वह कुछ प्राप्त नहीं करता, कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, मात्र दुख से बचना है, दुख के साधनों से बचना है। जिन कारणों से हमें दुख होता है, जो हमारी जिंदगी को दुखी करता है, इन दुखों से कैसे सहन करें, इन दुखों को कैसे दूर करें, इसी का नाम साधना है। पूरे मुनि व्रत से लेकर मोक्ष मार्ग तक 14वें गुणस्थान तक कुछ प्राप्त नहीं कराया, कुछ भी प्राप्त नहीं कराया। जो बाधक तत्व थे वो हटाए। जितना हम साध्य से प्रभावित होते हैं उतने हम साधन से प्रभावित नहीं होते। साध्य की जब महिमा सुन लेते हैं, मंजिल की जब महिमा सुन लेते हैं, फल की जब महिमा सुन लेते हैं, हमारा मन ललच जाता है। अरे मोक्ष का स्वरूप सुनते ही अच्छे अच्छे नास्तिकों को मोक्ष जाने का भाव आ जाता है। मोक्ष की जो महिमा गाई गई है, सब व्यक्ति मोक्ष जाने के लिए तैयार हो जाए। आपसे कहूं कि सारे शिवरार्थी गणों जो बाहर सुनना चाहते हैं, सब हमारा समर्थन करना। सबको मोक्ष जाने का भाव है कि नहीं? किसका नहीं है, किसका है? मोक्ष जाना है? एक बार और बोलो। मुझे जो लाइव में देख रहे हैं उनकी भी आवाज आ रही है कान में, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा मोक्ष से हम ऐसे संबोधित हुए हैं, हिप्नोटाइज में हमारा मन हो चुका है। हमें मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे आत्मा का दर्शन चाहिए, मुझे परमात्मा का दर्शन चाहिए। ये ऐसी इच्छाएं हैं जिन इच्छाओं को कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। अब इतना सब कुछ सबने हां भर दिया है, सबका मन भी है, ये साध्य है। अब इतना समर्थन, इसका साधन क्या है? इसका साधन क्या है? क्योंकि आपने जब मोक्ष की चर्चा कर ली है तो अब मोक्ष हमें भेजना तो पड़ेगा, पता तो देना पड़ेगा, रास्ता तो बताना पड़ेगा। अब इसका उत्साह बताओ कि मोक्ष जाने का जो साधन है वह तुम स्वीकार करोगे? मोक्ष जाने की भाव तो स्वीकार कर ली, अब मोक्ष जाने का जो साधन है वह तुम स्वीकार करोगे? उसका साधन है, उसका साधन है, उसका साधन है मुनि व्रत धारण करो। और सभी शिवरार्थी गंधो, मोक्ष जाना है, बोलो 10 दिन में जाना कि आज ही जाना? आज ही, अभी लो, कोई बात नहीं है। तो अपने बात, बस सभी लोग अपने अपने सिर दुपट्टा से हटाओ और केसवन चालू करो।
अब वो महाराज जी आपने वो 2 नंबर करा दी ना, हो जाएगा थोड़ी बहुत। साधन के प्रति हम लोभित नहीं हो रहे। नास्तिक वह नहीं है जो मोक्ष नहीं चाहता है, नास्तिक वह नहीं है जो सुख नहीं चाहता है, नास्तिक वह नहीं जो संसार से ऊपर नहीं तरना चाहता है। कौन नहीं तरना चाहता है? कौन सुख नहीं चाहता है? कौन मोक्ष नहीं जाना चाहता है? मोक्ष के संबंध में कोई नास्तिक नहीं होता, सुख पाने के संबंध में कोई नास्तिक नहीं होता, आत्मा की शक्ति के जागरण करने में कोई नास्तिक नहीं होता, आत्मा को शुद्ध और पवित्र करने में कोई नास्तिक नहीं होता। सर्व प्राणी आस्तिक है। नास्तिक की परिभाषा शुरू होती है, वो साधन में रुचि नहीं लगता। मोक्ष तो चाहिए, मोक्ष मार्ग की स्वीकार नहीं करना चाहता। सुख चाहिए, सुख का साधन नहीं अपनाना चाहता। मोक्ष जाना है, चाहिए, लेकिन जब उससे साधन की बात करो तो कहता ये मेरे बस की बात नहीं है, रुचि नहीं है। मुनि बनने की रुचि नहीं है, केशवंश करने की रुचि नहीं है, 28 गुण पालन करने की रुचि नहीं है। जितनी रुचि मोक्ष जाने की है, जितनी आकुलता मोक्ष जाने की है, उतनी आकुलता हमारे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की नहीं। और नीति ये कहती है मोक्ष को जाने की प्रयास करो या न करो, मोक्ष जाने का भाव करो या नहीं करो, लेकिन यदि तुम्हारा सच्चा मूर्ख मार्ग है तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें विचार करने की जरूरत नहीं। साधन सच्चा हो, साधन के प्रति रुचि हो, और साधन के प्रति यदि रुचि जाग जाए तो साध कोई बड़ी चीज नहीं। साध पाया नहीं जाता, साध प्राप्त होता है। मोक्ष पाया नहीं जाता, मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष कोई जाता नहीं है, मोक्ष पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति आज मोक्ष नहीं जाता, मोक्ष पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं बनता, सिद्ध बन जाते हैं। साध्य को कभी प्राप्त नहीं किया जाता, प्राप्त हो जाते हैं। खेत में फसल नहीं उगाई जाती, वो तो उग जाती है। पेड़ पर फल नहीं लगाए जाते, वो तो लग जाते हैं। आज तक किसी ने पेड़ पर फल नहीं लगाया, पेड़ तो लग जाते हैं। पेड़ के फल लग जाते, अपने आप लग जाते, तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं। फल का साधन क्या है? तुम्हें फल नहीं लगाना, तुम्हें पेड़ लगाना है। तुम्हें पेड़ नहीं लगाना है, तुम्हें पेड़ का बीज बोना है। बीज बोना है, फल नहीं बोना। फल पाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, पेड़ लगाने का कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ करना है, बीज बोने का करना है। मोक्ष का पुरुषार्थ कहीं है ही नहीं, कहने में आता है। यदि वर्तमान पर्याय को पकड़ें तो मोक्ष पुरुषार्थ गम्य नहीं है, मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ गम्य है। और मोक्ष मार्ग में हमारी रुचि नहीं है, मोक्ष मार्ग में कठिनाइयां हैं, मोक्ष मार्ग में हमारी बहुत बड़ी रिक्स है। इसलिए लोग सोचते हैं बिना मोक्ष मार्ग के हमें मोक्ष मिल जाए। और दूसरा कारण 50% कम हो जाएगी। 100% लोगों ने हाथ उठाया था मुझे मोक्ष जाना है, और ये भी कहा था इसी समय जाना है। इसी समय यदि मिलता है मोक्ष तो आपने कहा था हम तैयार हैं। इतनी रुचि, इतनी हामी, इतना समर्थन। वर्दो महाराज, मोक्ष का मार्ग मुनि व्रत है, रत्नत्रय है, वो भी हमें आज ही इसी समय अभी आज ही उत्तम क्षमा के दिन मुझे मुनि व्रत दीजिए, मेरी रुचि है। मोक्ष इसी समय चाहिए, अभी चाहिए, मिलता है, तुम्हारी पूरी तैयारी है, कोई नहीं रोकेगा। घर को समाचार भी नहीं देगा, बोले मोक्ष मिल रहा है, छोड़ो महाराज घर,
अरे मैंने कहा भाई घर में कह के आया था थोड़ा सोच। अरे महाराज क्या कोई किसी का नहीं है, कहो तुम मुझे प्रवचन सुनाना शुरू कर दो, हम कहेंगे भाई सूचना दे दो। बोले और क्या देना, सब धोखे की ठाटी है, कोई किसी का नहीं है, आप तो जल्दी मुझे मोक्ष भेजो और मैं अनंत सुख ले लूं। कर देंगे। बस मैं कह रहा हूं इतनी रुचि इतनी ललक मोक्ष मार्ग के प्रति हो जाए, साधन के प्रति हो जाए, कि जो मोक्ष का साधन मुझे पता चल जाए मैं तुरंत चल पड़ूंगा, तुरंत 1 मिनट की देरी नहीं करूंगा, इसी समय प्रेजेंट पोजीशन। पूज्यवर नेमीचंद महाराज गौमट साहब झटति शब्द का प्रयोग किया, झटति शब्द का प्रयोग किया, झट से तुरंत मोक्ष मार्ग मिल गया, मोक्ष रास्ता दिख गया, 1 मिनट की भी देरी नहीं, 1 मिनट की देरी नहीं, तुरंत वो रास्ते पे चल देगा और रास्ते की जो कठिनाइयां वो शुरू कर देगा। यदि इस समय तुमसे कहा जाए कि तुमने मोक्ष पाने की हाँ भरी है, इसी समय मिल जाता, तुरंत देरी मत करो, केस लॉन्च चालू कर दो। जब तक मैं प्रवचन कर रहा हूं जब तक तुम्हारे केस लॉन्च निपट जाए, जब तक केस लॉन्च करो जब तक मैं प्रवचन कर रहा हूं। महाराज 50% तो क्या 10% लोग मन बना पा रहे होंगे। मोक्ष के लिए सबने बनाया था, लेकिन चर्या पालन करने का मुनि व्रत के लिए शुद्ध आत्मा सब चाहते हैं, लेकिन उसका साधन है वीतरागता, वो कोई नहीं चाह रहा, संयम कोई नहीं चाह रहा। और ये भूल सबसे बड़ी भूल पड़ी है, इसलिए चाहते हुए भी हमें प्राप्त नहीं है। दूसरी भूल सबसे बड़ी है, जितना हम मुनि व्रत पालन करने के लिए लालायत हैं, साधन के प्रति लालायत है, मन करेगा तो महाराज बनूंगा मुनि, बना दो बन जाऊंगा, अभी हाल आप मना करेंगे। इस मुनि व्रत में बाधक कौन है? जैन दर्शन ने 2 कारण मौजूद किए, एक साधक कारण और एक बाधक कारण। साधक कारण तुम फिर भी स्वीकार कर लोगे, लेकिन इस साधक कारण को प्राप्त करने में बाधक क्या है? जितना पुरुषार्थ हम साध्य को साधने में करते हैं, उतना पुरुषार्थ यदि हम बाधक कारण को हटाने में कर दें तो साधक कारण में कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता। वो तो स्वभाव है मेरा, जो स्वभाव का कारण होता है उस कारण से भी कोई मतलब नहीं रहता है। मुनि व्रत धारण करना ही नहीं, वो तो हो जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना नहीं, वो तो हो जाता है। सम्यक चारित्र प्राप्त करना नहीं, वो तो हो जाता है। मोक्ष जाना नहीं, वो तो पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। आत्मा को शुद्ध करना नहीं, वो तो हो जाती है। सूरज में प्रकाश लाना नहीं, वो तो त्रिकालिक है। सूरज में प्रकाश कैसे आएगा? कहां? कुछ नहीं लाना, वो तो है। मात बादल को हटा दो, सूर्य का प्रकाश तो प्रकट हो जाएगा। सम्यक दर्शन के प्राप्त करने में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लब्धि सार के अंदर कहा कुछ नहीं पाना है, सम्यक दर्शन तो मेरा स्वभाव है, पर मिथ्या दर्शन को हटा दो, सम्यक दर्शन चमकता हुआ अपने आप दिख जाएगा। बाधक कारण को हम नहीं हटा पा रहे, बाधक कारण पर विचार नहीं कर पा रहे, बाधक कारण को हटाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि बाधक कारण इतना जबरदस्त है कि तुम्हारी हवेली पर उसने कब्जा कर लिया है। 18 साल तक किसी वस्तु पर कब्जा हो जाए तो कोर्ट केस भी उससे खाली नहीं करा पाते, क्योंकि वो इतने वर्षों से रह रहा है, इतने वर्षों से रह रहा है। अब जल्दी खाली होने वाला नहीं, खाली तो हो सकता लेकिन जल्दी खाली नहीं होगा, क्योंकि वर्षों से हो गए, 18 साल, 20 साल, 50 साल, 3 पीढ़ी निकल गई,
जब से वो तुम्हारे मकान में रह रहा है, अब उससे खाली कराना मुश्किल है। इसी प्रकार हमारी जिंदगी में बाधक कारण ऐसा आके बैठ गया है, इसको हटाना बहुत कठिन है। एक दिन का कब्जा नहीं है, 2 दिन का कब्जा नहीं है, अनादि संबंधित, अनादि काल हो गया, अनंत काल हो गया। इन कर्मों ने मेरी आत्मा पर कब्जा बना रखा है, इनको हटाना हंसी मजाक मत समझो। कानून भी नहीं हटने देगा, धर्म भी नहीं हटने देगा। धर्म कहते ऐसे थोड़ी होता है, इसके लिए कोई विशेष शक्ति चाहिए। तो बाधक कारण को हटाने में हमारी रुचि नहीं है, बाधक कारण को हटाने में हम समर्थ नहीं हैं, बाधक कारण की हमारी शक्ति नहीं है। और बाधक कारण हटने के लिए ही, बाधक कारण को हटाने के लिए ही ये 10 लाक्षण पर्व आए हैं। अभी आपकी पूजा सुन रहा था चलते चलते, 10 लाक्षण पर्व शुरू हो रही थी, उसमें आपने 2 पंक्तियां पढ़ी थी। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य संयम तब त्याग उपाव हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मसार। बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा 4 भाव, कर्म भाव हैं। क्या भाव है? बाधक कारण को हटाना है, बाधक कारण को हटाना है। और बाधक जो उपाय हैं वो बाधक कारण में नहीं हटाना, भावों से बाधक कारण को हटाया जाता है। और उपाय से बाधक कारण नहीं हटाना, साधक कारण को प्राप्त करना है, यह उपाय है। इनको भाव क्यों कहा? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, ये भाव है। इनसे कुछ प्राप्त नहीं होना। इनसे तो जो हमारी जिंदगी में बाधक तत्व हैं, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको हटाना है, इनको रोकना है। इनको रोकने का कार्य करेंगे, ये कुछ प्राप्त नहीं कराएंगे, कोई आनंद की अनुभूति नहीं कराएंगे, कोई मोक्ष मार्ग नहीं बने। बस जिन कारणों से आप मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते हैं, उन बाधक तत्वों को हटाने का नाम ये 4 धर्म है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, ये जो 4 भाव है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और शौच, ये जो 4 धर्म हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये सब बाधक कारण को हटाएंगे। जो हमारी जिंदगी के लिए बाधक बन रहा है, जो हमारे लिए रत्नत्रय का बाधक बन रहा है, रत्नत्रय का मेन बाधक क्या कहा? पूरे कर्मों को मैंने देखा, रत्नत्रय में बाधक जहां भी आचार्यों ने किया है, कसाय को लिया है। अनंतानुबंधी कसाय सम्यक तो आचरण का घात करती है, अप्रत्याख्यान देशव्रत का घात करती है, प्रत्याख्यान सकल व्रत का घात करती है, और संजनन यथाख्याचारित का घात करती है। तो ये जो धर्म आ रहे हैं 4, ये बाधक कारण को हटाना है। कौन है मेरी बाधक, कौन है मेरे आनंद में बाधक, कौन है मेरे स्वरूप में बाधक, उसको खोजो, पकड़ो। आज बहुत बड़ा दिन है महानुभाव, आज हमें उसको पकड़ना है जो हमारी जिंदगी में बाधक बन रहा है, जो हमारे शांत सरोवर को आंदोलित कर रहा है, जो हमारे समता स्वरूप को उत्तेजित कर रहा है, जो हमारे परिणामों में क्रोध पैदा कर रहा है। इसके लिए ये कल भी मैंने कहा था, ये साधना के पर्व हैं, ये बाधक कारण को हटाने के पर्व हैं, ये उपादान सिद्धि के पर्व हैं, शुद्ध समय सार तक पहुंचने वाले ये पर्व हैं, पहुंचाने वाले साक्षात समय सार तक। ये 10 धर्मों का जो ब्यौरा है, ये साक्षात 10 धर्मों तक समय सार तक पहुंचाता है। ये 10 धर्मों के माध्यम से हमारे सारे बाधक तत्व दूर हटेंगे। और साधक तत्व में सत्य संयम तब त्याग उपाय है, ये उपाय है, ये साधन है।
वो बाधक तत्व को नहीं हटाएंगे, वो साधक तत्व को साधक शक्ति, बाधक शक्ति हटाना है, यंत्र शक्ति। यंत्र शक्ति को साधक बनाना थोड़ा कठिन है। अंतोगत्वा एक बार यंत्र शक्ति को हटाना ही पड़ेगी। वो यंत्र शक्ति आज भली साधक है लेकिन कल बाधक होगी। ये शरीर भली आज साधक है लेकिन मोक्ष के लिए बाधक होता है। पुण्य भली संसार में साधक है लेकिन मोक्ष के लिए बाधक है। ये मुनिव्रत भली साधक है आज लेकिन मोक्ष के लिए बाधक है। ये रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है लेकिन मोक्ष में जाने के पहले हमारे रत्नत्रय काम नहीं करेगा। सिद्धों में रत्नत्रय नहीं होता, वे मुनि की कोटि में नहीं आते, वे तपस्वी की कोटि में नहीं आते, वो सब उनका अभाव रूप हो जाता है। ऐसी दशा में जब हम 10 धर्मों के संबंध में सोचते हैं, अब कैसे बचें उस बाधक तत्व को। क्षमा की बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा धारण नहीं करना। आज ये देखना है कौन है ऐसा बाधक तत्व जो हमें क्रोध पैदा करता है, घृणा पैदा करता है, हमारे शांत समूह को आंदोलित करता है। वो कौन है? कौन है? क्यों आता है क्रोध? जो मेरा है ही नहीं, जिसको मैं चाहता नहीं हूं, वो जिंदगी में आ क्यों जाता है? मैं कभी नहीं चाहता कि मुझे गुस्सा आए, कोई नहीं चाहता है, फिर भी आ जाता है। क्यों? कारण क्या है? क्या परिणति बनी जो हमारा क्रोध आया? महानुभाव, क्रोध का आने का मूल कारण क्या है? और आज का क्रोध, आज का क्षमा धर्म क्षमा मांगने का नहीं है। उत्तम क्षमा के दिन क्षमा नहीं मांगी जाती। उत्तम क्षमा के दिन वो क्षमा वाणी आएगी तब कर लेना। आज किसी को क्षमा मांगने का दिन नहीं है। आज के दिन क्षमा नहीं मांगी जाती। क्षमा मांगने से उत्तम क्षमा धर्म नहीं लागू होगा। आज सबसे बड़ा दिन है, आज क्षमा करना है। मांगना बहुत सरल है, क्षमा मांगना बहुत सरल है, क्योंकि गलती हमने की है, मांग लो भाई क्षमा। एहसास है, महसूस है हमारी गलती हुई है, लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन, बहुत कठिन है। करोड़ों करोड़ों बार जब व्यक्ति क्षमा मांग लेता है, तब कहीं दुर्लभतम दुर्लभ है जो कि वो क्षमा कर देवे, क्षमा कर देवे। पूरी पूजा की पंक्तियां आपने पढ़ी होंगी। तुमसे कोई गलती हुई है, तुमने क्रोध किया है, तुमने कोई अपराध किया है, इसलिए क्षमा मांगो। पूरी क्षमा धर्म की पूजा में कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया कि तुमने किसी का घर उजाड़ दिया, तुमने किसी की वस्तु छीन ली, तुमने किसी को धन छीन लिया, तुमने किसी का अपमान कर दिया, मार दिया, इसलिए तुम क्षमा मांगो। पूरी पूजा आप पढ़ लीजिए। आज प्रतिक्रमण का दिन नहीं है, आज क्षमा मांगने का दिन नहीं है। कोई किसी से क्षमा मांगने का सवाल ही, वो है ही नहीं क्षमा धर्म। फिर उत्तम क्षमा क्या है? आज कितना भी बड़ा तुम्हारा दुश्मन हो, कितना भी बड़ा तुम्हारा नाश करने वाला हो, आज तुम्हें उसको क्षमा करना है। घड़ते निकारे तन विदारे बांध वह विधि दुख कर। क्या क्या भरा? क्षमा करना नहीं। अभी तो मैं पिट रहा हूं, अभी तो मेरे ऊपर पहाड़ टूट रहा है, अभी तो मुझे लूट रहे हैं, सब दुख दे रहे हैं। यहां क्षमाधन प्रकट होना चाहिए। लोगों ने मान लिया कि हमसे गलती हो जाए हम क्षमा मांग लेंगे, कोई क्षमाधन प्रकट नहीं हो जाए। तुम्हारे प्रति जिसने गलती की है उसको तुम क्षमा कर दो तो वो क्षमाधन प्रकट होगा। होता नहीं,
होता नहीं। क्षमा मांगने में हमें कोई ज्यादा अपमान महसूस नहीं होता। सबसे कठिन है कि मैं कैसे क्षमा करूं, इसी ने तो मेरा सर्वनाश किया है, इसी ने तो मेरा सर्वनाश कर दिया, इसी ने तो मेरा बर्बाद कर दिया, यही तो सारी जड़ है, मैं कैसे क्षमा कर दूं। और बहुत कठिन धर्म मान हुआ। 10 धर्मों में सबसे ज्यादा कठिन धर्म है आज का, सबसे कठिन धर्म। बाकी 9 धर्म धीरे थोड़े सरल होते जाएंगे, कोई ज्यादा नहीं है। आज क्षमा मांगना नहीं है, क्षमा करना। दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर क्षोभ नहीं मुझ पे आवे। क्या बात है, मैंने दुर्जनता की हो तो क्षमा मांगता हूं, मैं कुमार पे चला हूं तो क्षमा मांगता हूं, इन सब गलत कार्य की हो तो क्षमा मांगता हूं। बोले नहीं, उस दुर्जन ने तुम्हारे प्रति सब कुछ बुरा किया है, बाधक कारण देखो कौन कौन है दुश्मन तुम्हारे। आज मित्रों की लिस्ट नहीं, दुश्मनों की लिस्ट बनाओ। आज प्रशंसा की नहीं, निंदा की लिस्ट बनाओ। कौन प्रशंसा करता है उसकी लिस्ट नहीं, कौन हमारी निंदा करता है उसकी लिस्ट बनाओ। कौन मेरा सहयोगी है उसकी लिस्ट नहीं, कौन मेरा विरोधी है। मेरे संबंध में कौन अच्छा सोचता है उसकी लिस्ट नहीं, मेरे संबंध में कौन बुरा सोचता है, मेरा बुरा कौन चाहता है उसकी लिस्ट बनाइए। किसने तुम्हारा बुरा किया है उसकी लिस्ट चाहिए। जिसने तुम्हारा बुरा किया हो, जिसने तुम्हारा बुरा किया हो, इतना बुरा किया हो कि उस बुरे की हद नहीं हो सकती, इतना बुरा किया। यानी मुनि महाराज भी कांप जाए, इतना बुरा किया उसने, इतना बुरा किया तुम्हारा। उनकी लिस्ट बनाओ आज, किन किन ने बुरा किया है, कौन कौन है दुश्मन जो तुम्हारा बुरा विचारते हैं, कौन कौन है दुश्मन जिसने तुम्हारी संपत्ति छीन ली है, कौन कौन है दुश्मन जो तुम्हारे मुंह का ग्रास छीन रहे हैं, सुख की चैन छीन रहे, कौन कौन है। चलो मच्छर से शुरू कर दो जो तुम्हारी नींद हराम करता है, लिस्ट बनाओ। तुम्हारी नींद हराम किसने की है, बोलो भाई। आज रात में किसने नींद हराम की, मच्छरों ने। मच्छरों से लेकर के जो जो तुम्हारी नींद हराम करें, जो तुम्हें टेंशन देवें, दुखी करें, दुश्मनों की लिस्ट कभी मत भूलना मानवा। एक बार कभी भगवान का नाम भूल जाओ, एक बार कभी गुरु महाराज को भूल जाओ, एक बार नमोकार मंत्र भूल जाओ तो कोई बात नहीं, भगवान की मुद्रा भूल जाओ तो कोई बात नहीं, दुश्मन की शक्ल मत भूलना, दुश्मन का नाम मत भूलना। बहुत सजा के रखना, बहुत काम में आएगा। साल भर का भूलना मत। आज उन सब दुश्मनों की लिस्ट निकालो जिन्होंने साल भर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, तुम्हारा बुरा विचारा, उनकी लिस्ट बनाना है, भागना नहीं। दुश्मनों का किस किसके दुश्मन है जो तुम्हें सदा गालियां देते रहते हैं, लिस्ट बना लेना उसका, आज बहुत काम आएगा। और जैसे ही सारे दुश्मनों की लिस्ट बन जाए, खूंखार दुश्मन जिसने तुम्हारे बाप का मर्डर किया था, जिसने तुम्हारे घर में डाका डाला था, जिसने तुम्हारा सिर फोड़ दिया था, और बड़े बड़े भी हों, उन सब के लिए आज लिस्ट बनाओ। और महाराज क्या करोगे लिस्ट बनाकर? पहली बात तो मैं नाम पूछने जाऊंगा, उतनी में वो निपटा देगा। मैं उससे क्षमा मांगने जाऊंगा, वो मार डालेगा, वो मार डालेगा, क्योंकि वो बहुत खूंखार है। आज उसकी लिस्ट बनाओ जो तुम्हें कभी माफ किया नहीं है, माफ कर नहीं रहा, करेगा भी। जो तुम्हें दुख दिया है, दे रहा है, आगे भी देगा।
जो तुम्हें लूट रहा था, लूट रहा है, लूटेगा निश्चित है। तुम शांति से बैठे थे, वो नहीं बैठने देगा। और जो अपनों से बड़े या दूसरों को शांति में भंग करता है, वह व्यक्ति बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसको तो लिस्ट बनाना है बस। आज बना लेना सबके लिए होमवर्क है, अपने दुश्मनों की, महाराजों की नहीं, भगवानों की नहीं। अभी तक तुमसे कहा जाता भगवान की लिस्ट बनाओ, भगवान कितने हैं, गुरु की लिस्ट बनाओ, गुरु कितने हैं, गुरु क्या खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सब आप देखते हो। आज के प्रसंग में कहा जा रहा है, आज का प्रसंग कहा जा रहा है कि तुम्हारे दुश्मन कौन कौन से हैं, जिससे तुम पक्का मानते हो ये तो मेरा कभी बुरा विचार ही, अच्छा विचार ही नहीं सकता, सदा बुरा विचारता है। उसके नीचे लिखना है, पूरे नाम लिख दिए ना, पूरे नाम लिख दिए, उसके नीचे आपको अंगूठा लगाना है, मैंने सबको माफ किया, मैंने सबको माफ किया। तूने मेरा नाश किया था ना, तू मेरा दुश्मन है, जा मैं तुझे माफ करता हूं, माफ करता हूं। ये नहीं कि जो जाकर के तुमने एक मारा है तो मैं एक तो मार के रहूंगा ही, प्रतिकार। उसने मुझे मारा है, मुझे गाली दी है, मुझे चैन नहीं पड़ेगी एक गाली देने के बिना। ये उत्तम क्षमा धर्म नहीं है। उत्तम क्षमा धर्म वाला कितने ही पिट जाए, कितने ही लुट जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा नियम लेता है कि नियम भी पड़ जाए और कानून भी तोड़ने का आरोप ना आवे। लो एक शिक्षा लेकर के और रोटी खा ली, चर्या कर ली। लेकिन ऐसी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ये आवश्यकताएं तो पूर्ण हो जाती हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। अब आपको आज सबको मोटिवेशन, घर के लिए होमवर्क, जो जहां बैठ के सुन रहा हो, पेन कापी निकालो और लिखो। नहीं मिल सकती तो आंखों में लिखो, हृदय में लिखो, मन में लिखो। आज उन्हें उनकी तुम्हें लिस्ट बनाना है जो तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनको याद कर। जो तुम्हारा सबसे ज्यादा बुरा विचारते हैं, उनकी सारी लिस्ट बनाने के लिए 2 लाइनें नीचे खींच देना और लिख देना, मैंने इन सबको आज माफ कर दिया। बस इतना सा। बहुत कठिन है क्षमा करना, बहुत कठिन है, क्योंकि बर्बाद हुआ हूं ना, कैसे क्षमा करूं, बार बार याद आती, कैसे क्षमा मांगू महाराज, इसने मुझे मालूम कितनी यातनाएं दी है, एक एक कौड़ी के रुलाया है। और आज मेरे पास 2 पैसे आने लगे तो फिर सामने साक्षात तुम लोग भी वही करने लगे, तुम लोग भी कहने लगे कि ये तो इस प्रकार है। नहीं, बाधक का मिलने पर ऐसा कभी हुआ महाराज जिसने सर्वनाश कर दिया हो और फिर भी आप उससे क्षमा नहीं मंगवा रहे हो? मैं ही नाश हुआ हूं, मेरा ही नाश हुआ है और मुझे ही क्षमा मांगना है, मुझे ही जजमेंट करना है। ये अन्याय हुआ कि नहीं? लोक नीति क्या कहती है? जिसने गलती की है वो क्षमा मांगे। मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं क्षमा क्यों मांगू? और जैन दर्शन कहता है तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुम क्षमा मांगो या नहीं मांगो, लेकिन तुम्हारे साथ जितनों ने अपराध किए हैं उन सबको क्षमा करना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे लिए दुख दिया है तो पारसनाथ के जीव का सर्वनाश कर दिया उसके भ्राता ने। सर्वनाश कहने में विकल्प आता है, मरे सर्वनाश, मैं कहता हूं उस नाश को कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। सर्वनाश कर दिया। क्षमा तो उसको मांगना चाहिए जिसने सर्वनाश किया है, हाथ तो उसको जोड़ना चाहिए कि मैंने ये गलत कार्य किया है, लेकिन नहीं। उत्तम क्षमा धर्मधारी, किंचित मात्र भी गलती नहीं थी उसकी, सब कमठ की गलती थी।
तुरंत हाथ जोड़ता हुआ पहुंच गया, भैया क्षमा करो, घर चलो। वो क्षमा मांग रहा है और दुष्ट ने 12 मन की शिला पटक दी और 12 मन की शिला के अंदर चकचूर होकर मर गया, लेकिन उसके प्रति क्रोध भाव नहीं आया, क्रोध नहीं आया, मर गया, वो मर गया। आज के उत्तम क्षमा के दिन दुश्मन के हाथ से मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन दुश्मन ने जो गलती की है उस अपराध को क्षमा करने का भाव लाओ। पारसनाथ जी ने कहा, पारसनाथ की कोई गलती नहीं थी, वो क्षमा मांगने नहीं गया था, वो क्षमा करने गया था कि भैया तुमसे जो गलती हुई हमारा सब कुछ मिटा दिया, फिर भी मेरे मन में उत्तम क्षमा धर्म जागा है, मैं क्षमा करता हूं, आओ, नाराज नहीं होऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। आपने गुमशुदा की रिपोर्ट होती ना, गुमशुदा के रूप में बच्चे गुम जाते हैं तो लिखवाते पेपर में, बेटा आ जा, कोई कुछ नहीं कर बेटा घर लौट के आ जा, कोई नहीं टोकेगा, कोई गलती नहीं बताएगा, तू तो जो करता था सब ठीक है, तू लौट के आ जा। उत्तम क्षमा धर्म वाला निर्भय कर देता है अपराधी को, निर्भय कर देता अपराधी को। जब मैंने इसके साथ ये व्यवहार किया है तो अब ये क्या करेगा मेरे साथ, मैंने तो इसको बहुत दुख दिए हैं, ये भी दुख देगा। पापी व्यक्ति से हरना, क्रोधी व्यक्ति जानना पापी का लक्षण है कि जब स्वयं दूसरों के साथ व्यवहार करता है तो तुरंत कांपता है, ये भी अब मेरे साथ यही व्यवहार करेगा, ये भी यही व्यवहार करेगा, मैंने इसके बीच में कांटे बोए हैं, ये मुझे पता नहीं क्या बोएगा, मैंने इसको ईंट मारी है, ये मुझे पत्थर मारेगा। नहीं, एक बार मेरा एक प्रवचन ललितपुर में तामा पीतल बाजार में हुआ करता था, संभवतः 92 की बात। उसी समय एक वैष्णव साध्वी ऋतंबरा का प्रवचन था, तो उनका भी वहीं रविवार को होता था, टाइम भी वही था। तो लोग संकोच कर रहे थे कि मैं कैसे कहूं कि महाराज आज रविवार को आपका प्रवचन नहीं होगा। मैंने कह दिया नहीं, हम अगले रविवार को कर लेंगे, इस रविवार को उन्हीं का करना हो जाना। मैंने खुद हाँ कह दिया, मैंने माइक से घोषणा कर दी। ऋतंबरा साध्वी थी, साधु भक्तन थी, उसको पता चला, बोले महाराज का प्रवचन बंद करके मेरा प्रवचन कराओगे? नहीं, ये मैं प्रवचन नहीं करूंगी। महाराज का प्रवचन बंद क्यों कराया? महाराज के प्रवचन के साथ में मैं प्रवचन कर लेती, बाद में पहले मैं कर लेती। महाराज का प्रवचन, हम महाराज के दुश्मन नहीं हैं, वो भी आर्य पुत्र हैं, मैं भी आर्य पुत्र हूं, वो भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, वे भी राम को मानते, हम भी राम को मानते हैं, हम कोई देशद्रोही नहीं हैं। हम महाराज का प्रवचन बंद क्यों कराया? हम प्रवचन नहीं करेंगे। हमने कह दिया नहीं, प्रवचन उन्हीं को करना है, मैं नहीं करूंगा। वो खुद ही मेरे पास आ गई, स्टेज पे नहीं गई, हटा मंदिर से पीतल बाजार सामने, स्टेज पे नहीं गई। महाराज जी क्यों आपने प्रवचन बंद किया? मुझे इतना बड़े पाप का मैं एक साधु का प्रवचन बंद करा के स्टेज पर मैं वक्तव्य दूं? नहीं, हम महाराज साधु भक्त हैं। मैंने कही नहीं, मैंने नाराजगी से नहीं किया, तुमने हटाया थोड़ी है, मैं खुद हट गया हूं। तुमने हटाया नहीं है, मैं खुद हट गया हूं। तुमने बंद करने को नहीं कहा, मैंने बंद किया है, इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा बता दूं, ये सारी भक्त जो हैं तुम्हारे भी हैं और हमारे भी। तुम जब यहीं बोलोगे प्रवचन में, वो बोलती थी प्रवचन में, जो तो को काटा बोए
ताए वो तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। तो बोलते कुछ लोग होते हैं इस नेचर के, वो कहते कांटा बोए तो तू तलवार बो। उसने ईंट मारी है, पत्थर से निपटा, ईंट का जवाब। ये लोग भी होते हैं। और मैंने कहा भाई साध्वी जी, हम लोग उत्तम क्षमा को धारण करने वाले हैं। तुम ये बोलोगे कि जो तो को काटा वो ताए वो तू भाला, और बाद में मेरा प्रश्न होगा तो मैं कहूंगा जो तो को काटा वो ताए वो तू फूल, जो तो को काटा वो ताए वो तू फूल। अब बोलो ये भक्त भाला बोएंगे कि फूल बोएंगे? इसलिए इस रविवार को तुम भाला बुआओ, अगले रविवार को हम फूल बुआ देंगे। क्या है उत्तम क्षमा धर्म? जूतों को काटा बोए ताए बोए तू फूल। अपनों को तो फूलों की माला खूब पहनाते हो, अपनों के लिए तो खूब खूब गुलदस्ते भेंट करते हो। जिसने तुम्हें कांटों का ताज दिया हो उसे तुम फूलों का गुलदस्ता भेंट करने का भाव करो तो जानो कि उत्तम क्षमा धर्म आ गया। दुश्मन को आज का गुलदस्ता दुश्मन के नाम। अपनों के लिए तो बहुत शांति धारा कराई है, अपने लिए कराई है। जिसने तुम्हारा सर्वनाश किया है और तुम्हें पता चला है कि उसके यहां कोई बहुत बड़ा संकट आया है, उसका बेटा बीमार है, वो अस्पताल में गया है, और तुम यहां धोती दुपट्टा पहन के कहो आज मेरे दुश्मन के बेटे का दुख आया है, वो अस्पताल गया है, भगवान वो मंदिर नहीं आ पाया है, उसकी तरफ से मैं शांति धारा करता हूं, तो उत्तम क्षमा की शांति धारा होगी। दुश्मन की कह रहा हूं, ब्याई जी की नहीं, ब्याई जी की नहीं, रिश्तेदार की नहीं, भाई बंधु की नहीं, अपने लिए नहीं, कुटुंब के लिए नहीं, महाराज के लिए नहीं। दुश्मन जो परम दुश्मन है और तुम्हें पता चला कि उसके ऊपर संकट आया है, तो उसके लिए शांति धारा, कभी उसके लिए शांति धारा करो। उसी समय भगवान कहेंगे वाह ये है उत्तम क्षमा धर्म। दुश्मन के कांटा बोए तू फूल बोना है, दुश्मन का हित चाहना है, दुश्मन का हित चाहना है। धन्य है वो पारसनाथ, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। तुम ये कहते जब हमने गलती की नहीं तो मैं गलती की क्षमा क्यों मांगूं? गलती उसने की है, तुम्हें क्षमा मांगनी ही नहीं है, तुम्हें तो क्षमा करना है। करना है कि मैं क्षमा करता हूं, भले तूने मेरा कुछ भी नाश किया हो। जितने भी चमत्कार हुए, क्षमा मांगने से हमें कोई भी चमत्कार शास्त्रों में नहीं दिखा। क्षमा मांगने वालों की कोई घटना हमें शास्त्रों में नहीं मिली कि इसने क्षमा मांगी थी इसलिए चमत्कार हुआ, इसने अपने अपराधों की क्षमा मांगी थी इसलिए। पूरे शास्त्र मैंने छाने, ध्यान से पढ़े तो बहुत पहले, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिला जो क्षमा मांगने पर चमत्कार हुआ हो, क्षमा मांगने से कोई महान आदमी बना हो, क्षमा मांगने से कोई दुनिया में उस पर कथा लिखी गई हो कि इस व्यक्ति ने, एक भी कथा देखने में नहीं आई जिसने क्षमा मांगने पर कुछ हुआ हो। जितनी कथाएं हैं आज के धर्म पर आधारित, जितनी कथाएं, पारसनाथ महान हुए क्षमा मांगने पर नहीं, क्षमा करने पर महान हुए। क्षमा किया अपने भाई को, 10 भाव तक क्षमा किया अपने भाई को, क्षमा करता हूं, जाओ क्षमा करता हूं, मैं भूलता हूं सारे अपराध, सारे अपराध क्षमा मांगो। देश नहीं किया। श्री रामचंद्र जी महान बने क्षमा मांगने से नहीं, उनकी गलती थी नहीं कुछ तो क्षमा क्या मांगते। रामचंद्र जी आज दुनिया में महान हैं
क्षमा करने पर जाओ, मैं कैकेयी को क्षमा करता हूं। क्षमा मांगने पर, क्षमा करने पर लंकावासी भयभीत थे कि रामचंद्र जी के प्रति हमारे राजा ने इतना अपराध किया है, इतने दुख दिए हैं, इसलिए अब रामचंद्र जी पूरी लंका का नाश करेंगे। रामचंद्र जी ने युद्ध विजय के बाद हाथ उठा के कहा, पूरे लंका वासियों, तुम्हें अभय दान देता हूं, तुम्हारे सारे अपराध क्षमा करता हूं, कोई तुम्हारे लिए सजा नहीं दी जाएगी। बहुत कठिन महान भाव, क्षमा कर देना। कथाएं देखो कितनी हैं, कितनी बड़े बड़े अपराध किए, क्षमा कर दिया। मनोवती ने अपने पति ने सांप लाके दिया, क्षमा कर दिया, उसी को जिंदा कराया। क्या गजब की चीज है। घड़े में नाग बनाया था, नाग लेके आया था, वो घटना हुई, पूरी घटना नहीं। जब अंत में जाकर के राजा के सामने कहा कि तेरे हाथ में, तेरी शक्ति में यदि इतनी ताकत है कि नाग का हार हो सकता है, तो क्या आज तुम अपने पति को जिंदा कर सकती है? बोलो, आज पति के प्रति तेरा क्या भाव है? जो पति नाग लेके आया, जो पति मारने के लिए आया, मारने के लिए आया, उस पति के प्रति भाव करती है, यह भगवान, यदि मैंने कभी क्षमा धर्म धारण किया हो, मैंने कभी हमारी आत्मा में क्षमा धर्म की पूजा की हो, मैंने कभी क्षमा भाव धारण किया हो, और मैंने कभी इस प्रकार का कोई कुचक्र किया हो, मैंने कभी रात्रि भोजन किया हो, एक कनक माला का भी आता है रात्रि भोजन को लेकर, तो आज मेरा पति जिंदा हो जाए। लोग भयभीत, किस पापी को जिंदा कर रही है? और मनोवती और कमल श्री की मां कहती है, हे बेटी, क्या कर रही तू? इस राक्षस पति को जिंदा कर रही जिसने तुझे मारा है। सबने रोका, राजा ने कहा इसको जिंदा मत कर, मर जाने दे, दुष्ट पति है। लेकिन कमल श्री और नाम मनोवती कहती है, नहीं, अपनों के लिए, अपनों के लिए, अपनों पर क्रोध नहीं किया जाता है, अपनों से कितना भी अपराध हो जाए उन्हें क्षमा किया जाता है। अपनों पर क्रोध नहीं किया जाता। ये मेरा पति है, मैंने इसको एक बार पति किया है, मैं भस्म नहीं होने दूंगी। और सौगंध करके पति के माथे पे हाथ लगाया, सर्प ने आकर के पूरा जहर चूस लिया और पति जिंदा हो गया। उत्तम क्षमा का चमत्कार था ये, उत्तम क्षमा का चमत्कार। क्षमा मांगने का नहीं, क्षमा करने का था, क्षमा कर दिया। ऐसी कितनी कथाएं पड़ी पड़ी हैं जिनमें सब में क्षमा ही क्षमा किया है। उनके साथ तो अपराध हुआ, शेठ सुदर्शन को क्षमा किया, सब उसका तो कोई अपराध नहीं था। पूरी कथाएं उठाओ, हर कथा में महान आत्मा ने अपराधी को क्षमा किया। पूज्यवर शांति सागर महाराज, बंगाल के अंदर एक घटना घटी। एक किसी व्यक्ति ने पत्थर मार दिया, महाराज को सिर में लगी, खून बह निकला। अंग्रेजों का राज्य था और उन्होंने जाकर के उस अपराधी को पकड़ लिया, और वो अंग्रेज कमांडर महाराज से बहुत प्रभावित था, और वो पकड़ के लाया। बोले, महाराज बोलो, जिसने आपको ये दुख दिया है, बोलो इसकी चमड़ी उधेड़ के भूसा भर दूं, इसको यहीं टुकड़े टुकड़े करके मार दूं, आप जो कहोगे वो सजा मिलेगी। देखना राजा और महाराजा में क्या अंतर होता है, देसी और विदेशी में क्या अंतर होता है। कोई विदेशी वो थे जिन्होंने, एक व्यक्ति ने मारा था सन 18वीं शताब्दी के अंदर, जयपुर के अंदर एक कर्नल को किसी एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया था। आदेश जारी किया था उसने कि पूरे मोहल्ले को भून दो। अरे एक ने मारा है, एक मरा है,
उसके बदले पर पूरे मोदी चौकड़े खाने को समाप्त कर दो। फरमान जारी हुआ था, पूरे को एक को भी नहीं बचने दिया जाएगा। अरे भाई एक मरा है तो एक मार डालो, लेकिन नहीं। और हमारे उत्तम क्षमा धर्म के जो स्वामी हैं शांति सागर महाराज क्या कहते हैं, अपराधी सामने खड़ा है, सिर में मारा है, खून बह रहा है और राजा भी पक्ष में है। अंत में कहते हैं महाराज, हे कमांडर साहब, यदि आप मुझसे प्रभावित हैं तो इसको छोड़ दो, इसको माफ कर दो। बस इस कारण से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। लाखों लोगों ने क्षमाएं मांगी है, इतना प्रभाव नहीं पड़ा उनसे। गिड़गिड़ाते थे लोग अंग्रेजों के सामने, मुझे क्षमा करो, मेरी गलती हो गई। रोते थे, तड़पते थे, कोई अंग्रेज क्षमा नहीं करते थे। अंग्रेज कभी क्षमा नहीं करते, कितने गिड़गिड़ाओ, लेकिन क्षमा करने वाले से, पूज्यवर शांति सागर से, क्षमा करने वाले से, क्षमा मांगने वालों से कभी प्रभावित नहीं हुए। क्षमा करने वाले से इतने प्रभावित हुए कि पूरे बंगाल, उड़ीसा में, उदयगिरी, खंडगिरी, भुवनेश्वर आदि में पूज्यवर शांति सागर महाराज का विहार हुआ और अंग्रेजों ने उनकी पूरी व्यवस्था की कि महाराज का कुछ नहीं होगा। गॉड मानने लगे थे भगवान को कि ऐसा भी कोई शक्ति है जो सर्वनाश करे उसी को क्षमा कर दे। ऐसे भी आदमी हैं, ऐसे भी आदमी हैं। और क्षमा करने पर परिणाम ये निकला कि पूज्यवर शांति सागर महाराज, देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ, कितना बड़ा चमत्कार हुआ। और महाराज उसी समय बोल देते, हाँ इसकी चमड़ी उधेड़ दो, इसको भी पता चले कि साधु के ऊपर उपसर्ग करने का क्या परिणाम निकलता है, साधुओं पर संकट ढाने का क्या परिणाम निकलता है, साधुओं के सिर फोड़ने पर क्या परिणाम निकलता है। साधुओं के प्रति जो आंख निकालेगा उसके निकाल दो आंख, साधुओं के प्रति जो उंगली उठाएगा तोड़ दो उसकी उंगली, हमारे गुरु के प्रति जो कुछ गड़बड़ करेगा कर दो उसका नाश, कोई बाधा नहीं है। ये धर्मात्माओं की निशानी नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है कि जो हमारे प्रतिकूल जाए उसको मिटा दो, तुरंत मिटाओ, रहने मत दो। जो हमारे प्रतिकूल हो उसको समाप्त कर दो। ये नीति है, भारत की नीति ये नहीं रही है। अजमेर नरेश पृथ्वीराज चौहान, इतना उद्दंड था उनका दुश्मन, इतना उद्दंड था, इतना उद्दंड था कि हर बार हारता था फिर भी थोड़ा उद्दंडता कर लेता था। 16 बार माफ किया उसने, इतने ही कहा साहब मेरे से गलती हो गई, जा मैं तुझे माफ करता हूं। माफ कर देता था जीतने के बाद। लेकिन जब उस दुश्मन राजा ने 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया तो आंखें निकाल करके उसको क्या यातनाएं दी हैं, कितना अंतर है। हमारे आर्य पुत्रों की संस्कृति है कि दुश्मन को 16 बार माफ किया, और पाश्चात्य लोगों की संस्कृति है कि एक बार भी अंदर में आने पर माफ नहीं कर पाए उसके जीवन को समाप्त कर दिया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने अंत में समाप्त किया, मार नहीं पाए, वो कहानी से अभी मतलब नहीं। 16 बार माफ किया। जैनागम के अंदर कितनी बड़ी बात, महानुभाव, हम क्या क्षमा धर्म को समझ रहे हैं। रात भर गले में सांप डाला, सारे शरीर को छलनी कर दिया चींटियों ने, कितनी यातनाएं दी। सुबह जब महाराज ने आंख खोली, थोड़ा भी इशारा भी नहीं किया, समझाया भी नहीं, थोड़ा भी नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, कुछ नहीं। अरे एक बार तो पूछ लेते तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे गले में सांप क्यों डाला, नहीं कहा।
नहीं पूछा। थोड़ा तो क्रोध जताते। दुश्मन था, दुश्मन। जैन धर्म का उस समय दुनिया में कोई दुश्मन था तो राजा शरणक बिंबिसार। राजा शरणक दुनिया का सबसे बड़ा जैन धर्म का द्रोही था, जैन मुनियों का द्रोही था। उसका राज बहुत लंबा चौड़ा था, बिंबिसार के नाम से भी जाना जाता है। इतना बड़े दुश्मन ने सर्प में, गले में सर्प डाल दिया। चाहते तो महाराज उसी समय उसको भस्म कर सकते थे, चाहते तो देवताओं से किरत कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन कैसी आत्माएं हैं ये, कैसा है उत्तम क्षमा धर्म। महाराज ने आंख खोली, बचाने वाला और मारने वाले में कोई भेद नजर नहीं आया। दोनों से कहा धर्म वृद्धि रस्तु कल्याण मस्तु। राजा शरणक कहता है ऐसे भी कोई गुरु होते हैं, ऐसे भी कोई साधु होते हैं क्या? अरे दुख देने वाले को तो मेरे गुरु, उनके गुरु में इतनी सहिष्णुता नहीं थी। उनके गुरुओं ने तो पता नहीं अपने विरोधियों को कितनों को मरवा डाला, कितनों का नाश किया, कितने जैन मुनियों का कत्लेआम करवाया। बोले ये तो मेरे गुरु में नहीं, मैंने इनका नाश किया। अरे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझ पे उतनी वात्सल्य, उतनी करुणा, उतनी दया, उतनी अनुकंपा, मेरा भी कल्याण हो। अरे भक्त का कल्याण हो तो उसे तो सब कोई करता है, लेकिन दुश्मन भी कल्याण हो ये उत्तम क्षमा धर्म वाला करता है। मेरा कल्याण हो ये सारी दुनिया करती है, मेरे भक्तों का कल्याण हो ये सारी दुनिया करती है, लेकिन मेरे दुश्मनों का भी कल्याण हो ये उत्तम क्षमा धर्म करवाता है। दुश्मन के लिए क्या परिणाम निकला, क्षमा धर्म का चमत्कार देखो। राजा शरणक कहीं झुकने वाला नहीं था। राजा शरणक महावीर से भी नहीं झुका। महावीर स्वामी समोषण लेके घूम रहे हैं। महावीर स्वामी राजा शरणक का बहनोता था, मौसा जी थे। राजा शरणक महावीर स्वामी के मौसा जी थे। समोषण विद्वान है, भगवान की वाणी से प्रभावित नहीं हुआ। देवता आ रहे थे, प्रभावित नहीं हुआ। इंद्र की आ रहे थे, प्रभावित नहीं हुआ। कोई मतलब नहीं था, कोई झुका भी नहीं सकता था, कोई नहीं झुका सकता था। महारानी चेतना ने पूरे प्रयास कर लिए, राजा शरणक झुकने वाला नहीं था। आज का दिन था, आज का दिन था जो जिंदगी भर का दुश्मन चरणों में आके पड़ गया। आज का दिन, कोई शक्ति नहीं थी बिंबिसार को झुकाने की, कोई ताकत नहीं थी बिंबिसार को पलटने की। बहुत कट्टर था, कट्टर था। लेकिन आज की एक घटना, मुनि महाराज यशोधर महाराज थे उनका नाम, उन्होंने राजा शरणक को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध नहीं, प्रसन्न भाव, शांत भाव, ऐसा भाव जैसे वो जन्म जन्म का भक्त हो, ऐसा भाव जिससे रात भर की पूजा की हो, ऐसा भाव जैसे रात भर सेवा की हो, ऐसा भाव कि रात भर सुख दिया हो। किंचित मात्र भी भाव नहीं। राजा शरणक का कषाय विगलित हो गई, अनंत अनुबंधी कषाय विगलित हो गई, मिथ्यात्व विगलित हो गया और आंखों से आंसू झर पड़े। हाथ जोड़ के कहता, प्रभु मैंने आज देख लिया सच्चा भगवान कौन है। उस समय बौद्ध भी पृथ्वी पर थे, उसके खुद भगवान थे बौद्ध। आज तक कोई महावीर के समोषण में से उठ करके बौद्ध की शरण में नहीं गया, लेकिन बौद्ध का परम भक्त राजा जिनेंद्र की शरण में आ गया। हमने एक बार बहुत बड़ा ये सर्वे किया था,
कि दिगंबर श्वेतांबरों में कितने श्वेतांबर हैं जो दिगंबर में आ गए, साधु भी, उसमें कांजी मुख्य था और भी थे। लेकिन आज के बाद कोई दिगंबर साधु या दिगंबर कोई श्रावक उधर कन्वर्ट नहीं हुआ। शास्त्रों के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो किसी राजा ने परिवर्तित होकर के जैन धर्म छोड़ा हो, चैनी होकर। उस काल की बात कर रहा हूं, चतुर्थ काल की बात कर। लेकिन वो भगवान मौजूद हैं, बौद्ध भी यहीं विहार कर रहे हैं, महावीर भी यहीं विहार कर रहे हैं, दोनों आत्माएं जीवित हैं। उनका साक्षात जो उनके गुरु परंपरा से, कुल परंपरा से जिनको देवता भगवान कहा जाता था, आज वो भी छोटा दिखने लगा और बिंबसार वहीं चरणों में गिर करके सीधा भगवान के समोषण में चला गया। आज भगवान के समोषण में भेजने वाला कौन था? उन मुनिराज के अंदर यदि आज का धर्म नहीं होता तो आज भावी तीर्थंकर कैसे मिलता समझ में नहीं आता। कैसे तीर्थंकर मिलता? कर्म ने नहीं माफ किया, कर्म ने माफ नहीं किया, नरक भेजा, लेकिन मुनि महाराज ने माफ किया जिनको दुख दिया था। महानुभाव, अपने दुश्मन के प्रति तुम्हारा आज का भाव, सब लोगों का कोई ना कोई दुश्मन है, उस दुश्मन के प्रति आज हर व्यक्ति के लिए मोटिवेशन है। आज एक माला दुश्मन के लिए फेरेगा, दुश्मन के नाश के लिए नहीं, दुश्मन के विकास के लिए। आज हर व्यक्ति को माला फेरना है, हे भगवान कोई नुकसान करना है तो मेरा कर देना, दुश्मन का। आज हर व्यक्ति को दुश्मन का हित चाहना है और आज हर व्यक्ति को दुश्मन को अपना मित्रवत व्यवहार करना है। मन में लाओ, आज पूरे 24 घंटे का एक होमवर्क है आपको। अपने दुश्मन के प्रति अच्छा भाव करो, दुश्मन को माफ करो, दुश्मन के प्रति दया भाव आओ। किंचित मात्र भी विकल्प नहीं आना। उसको एहसास भी मत कराओ कि तुमने गलती की है। एहसास कराने का अर्थ है तुम उसकी बेइज्जती करके फिर माफ करोगे। तुम बेइज्जती करके माफ करोगे, तुम उसकी अवमानना करके माफ करोगे। हाँ, वो गलती स्वीकार करे तो मैं माफ कर दूंगा, नहीं, ये उत्तम क्षमा धर्म नहीं है, ये तो तुम्हारी मान की पुष्टि है। तुम उसे एहसास करा कर करोगे कि हाँ मैंने गलती की है, नहीं, एहसास भी नहीं कराना, उससे क्षमा भी नहीं मंगवाना, वो मांगेगा भी नहीं, कमठ है वो। मैं उपदेश तुम्हें दे रहा हूं या तुम्हारे दुश्मन को? बोलो, जल्दी बोलो। वो मांगेगा नहीं, वो कमठ है। पारसनाथ जब जाते माफ करने कि कमठ ने हाथ जोड़ के मांग लिया कि हे भैया मुझे माफ करना, मेरी गलती हो गई, तब माफ करना ये माफ नहीं है, ये अहंकार की पुष्टि है। अहंकार जी की पुष्टि हो जाने के बाद, क्योंकि सामने वाले ने गलती एक्सेप्ट कर ली, सामने वाले ने क्षमा मांग ली और फिर कहते हैं जाओ मैंने क्षमा किया है, ये गुंडों की क्षमा है, ये गुंडों की क्षमा है, धर्मात्मा की क्षमा नहीं है। ये गुंडे लोग करते हैं। गुंडे लोगों को ऐसा, ठीक है तू मेरे पैर में सिर रख ले, मेरे नमस्कार कर ले, क्षमा मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। ये गुंडे लोग करते हैं। ये कॉलेजों में जब रैकी होती है तब ये करते हैं। बच्चे लोग करते हैं, जूनियर आता है उससे कहते ठीक तू मुझे नमस्कार कर, मेरे सिर पे पैर रख दे, पैर में सिर रख दे, जा तुझे माफ कर दूंगा। ये मंचलों की, लुच्चे लफंगों के कार्य हैं, ये गुंडों के कार्य हैं। ये क्षमा नहीं है, ये मान की पुष्टि है। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस वो अपने आप में गलती स्वीकार कर ले, क्षमा मांग ले, मैं सब माफ कर दूंगा, सब ऋण माफ कर दूंगा, सब धन माफ कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ये गुंडों की क्षमा है, तुम इसको क्षमा की कोटि में मत लेना। उत्तम क्षमा क्या है? वो गलती नहीं मानेगा, उसको एहसास भी नहीं दिलाना,
उसको उलाहना भी मत देना कि तूने गलती की है। बिना एहसास दिलाए, बिना उलाहना दिए बिना ही आपके मन में उसके प्रति क्षमा भाव आ जाए जिसने सर्वनाश किया है। उसका नाम है उत्तम क्षमा धर्म। कितना दुश्मन रहा है। पूजा लिखने वाला को ऐसा दुश्मन चुना, घर ते निकारे, तन विधारे, बहु प्रकार दुख दिए। बन के वो क्या पूजा निकार ने कहा, उसके बावजूद भी उत्तम क्षमा गहोरे भाई, उसके बावजूद भी समझना ऐसा परिणाम कैसे आएगा, ऐसे परिणाम कैसे आए। मैं तो समझ रहा हूं महानुभाव, प्रवचन जरूर दे रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मुझे संसार में सबसे कठिन कोई धर्म लगता है तो उत्तम क्षमा धर्म का। और कठिन धर्म नहीं है, सब धर्म सरल है, मुनिचर्या सरल है, कष्टों को सहन करना बहुत सरल है। घानी में पेल दो तो भी कुछ नहीं होगा, जीवन मरण को प्राप्त हो जाए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे कठिन लग रहा है दुश्मन के प्रति देश भाव ना आए, बहुत कठिन लग रहा है। हैकड़ी मत करना। थोड़ा सा कोई अपने विरुद्ध में कह दे और वो सामने दिख जाए तो है? सामने दिख जाए तो चलो फॉर एग्जाम्पल आप चलते जा रहे रास्ते में, हमें भी ले लेना, और एक स्कूटर वाला आया, उसने कट मारा और कट मारते तुम गिरते गिरते बच गए और गिर गए। प्रैक्टिकल करा रहा हूं, गिर गया और आपके पैर में चोट भी लगी, सिर में भी खून आ गया। अभी नहीं कह रहा हूं क्षमा की। और वो थोड़ा ही सा जा पाया, आधा किलोमीटर, और उसका स्कूटर स्लिप होके गिर गया और तुम वहां पहुंच गए। बोलो अब क्या करोगे? बेटा ऐसा ही होगा, और मारने कर, तुझे मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। हम चढ़ाते हुए निकल जाएंगे। क्या भूल सकोगे वो कट? क्या भूल सकोगे वो चोट? क्या भूल सकोगे उसके द्वारा दी हुई यातना? और तुरंत परिणाम जाग जाए, अरे वो गिर गया, उठाओ। ये तो दुश्मन है। अरे होगा दुश्मन, अभी पहले उसको बचाओ। कैसे बचा? उसने तो तुम्हें कट मारा था, अरे मारा होगा, अभी तो उसको बचाओ। और उसको बचा करके, उठा करके, और कहे भैया कहीं चोट तो नहीं आई। ये सडनली घटना है, सडनली घटना है। उस समय तुम्हें क्या लेटेस्ट तुरंत घटना घटी, उस समय तुम्हारा परिणाम क्या उसको उठाने का हो जाएगा? क्या उसको उठा करके बिना उलाहना दिए, उलाहना देना ना, देख भैया तूने मुझे कट मारा था ना, देख तेरा क्या हाल हुआ, देख, ये उलाहना भी मत देना। उसको एहसास भी मत कराना। वो कहेगा कि मैंने आपको कट मारा, नहीं नहीं तूने कट कहां मारा था, वो तेरी गाड़ी घूम गई थी। याद भी नहीं, उलाहना भी नहीं, मात्र का एक भाव, करुणा भाव, दया भाव, इसको उठाना है। ऐसा यह उत्तम क्षमा धर्म कैसे आएगा? कौन करेगा इस धर्म के लिए? एक ही ध्यान है, कोई माला नहीं, कोई जाप नहीं, कोई माला नहीं, कोई जाप नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई अध्यात्म नहीं, कुछ नहीं है ये शक्ति में। किसी से भी ये शक्ति नहीं जाग सकती। मुनि बनने की शक्ति जाग जाएगी, मोक्ष जाने की शक्ति जाग जाएगी, लेकिन ये शक्ति जागना, इतनी सहिष्णुता, क्षमा का अर्थ, पृथ्वी के नामों में एक क्षमा शब्द आता है, पृथ्वी को क्षमा कहा है। क्षमा का अर्थ होता है सहिष्णु। क्षमा, इतने क्षमा का अर्थ इतने भार
लोग जब गंदगी करके जाते हैं, पृथ्वी उस गंदगी को सुबह जा करके मिट्टी कर देती है। हम लोग सोच जाते हैं, वहां जाके देखते हैं, कल गंदगी करके गया था, उस पृथ्वी ने कुछ बुरा नहीं किया, उस पृथ्वी ने उस गंदगी की दुर्गंध को खत्म करके मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर दिया, इसलिए पृथ्वी का नाम क्षमा है। सब उसको पैरों से रौंद रहे हैं, पद दलित नाम है पृथ्वी का, पैरों से लोग रौंद रहे हैं, सब उस पर रह रहे हैं, सब उस पर अत्याचार कर रहे हैं, उसकी छाती को फोड़कर कुएं खोद रहे हैं, उसकी छाती पर जाकर बोरिंग कर रहे हैं, उसकी छाती पर हल चला रहे हैं, उसकी छाती पर, उसके बावजूद भी वो हरी हरी फसल दे रही है खाने के लिए, रहने की आवाज दे रही है। कुछ तो लाए ना देवे। बहुत अच्छा प्रसंग मानो। क्षमा शब्द जो पृथ्वी के लिए नाम माला में दिया गया, सभी कोशों में है, बहुत सोच समझ के दिया गया। इतनी यातनाएं उस मिट्टी को अपन करते हैं, हल चलाते हैं, लेकिन वो पृथ्वी कोई उलायना नहीं देती। तुम बीज बोते हो फिर भी फसल देती, तुम पृथ्वी को खोद खोद करके गड्ढा कर देते हो, उसके बावजूद वो तुम्हें दफन नहीं करती है, स्वच्छ मीठा पानी देती है। इस पृथ्वी को तुम पैरों से रौंद रहे हो, फिर भी वो तुम्हें रहने के लिए आश्रय देती है। पैरों से रौंदते हैं पृथ्वी को, फिर भी वो तुम्हें मकान देती है। तुम पृथ्वी को क्या क्या नहीं करते हो, सब कुछ करते, फिर भी वो सदा सहिष्णु बनी रहती है, सदा तुम्हारा उपकार ही करती है। जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, इसलिए धरती को मां कहते हैं। मां कौन है? जिसके साथ कितना भी दुर्व्यवहार करो, लेकिन वो कभी दुर्व्यवहार करने का भाव नहीं करती, जिसे प्रकृति कहते हैं, जिसे धरती कहते हैं, और उसे क्षमा धर्म कहते हैं। क्षमा कहो, पृथ्वी कहो, प्रकृति कहो, इन तीनों को एक रूप में लेकर कहो कि हमारे साथ कितना भी अत्याचार हो, कितना भी कुछ करें, हम जगत के प्रति सदा हित का ही विचार करेंगे, सदा भले का ही विचार करेंगे, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति कितना भी करे। इसलिए आज उसका एकमात्र साधन है, तपस्या नहीं, माला नहीं, मंत्र नहीं, गुरु नहीं, देव नहीं, शास्त्र नहीं, कुछ नहीं है, मात्र एक छोटा सा है, एक छोटा सा मंत्र है, एक छोटा सा ध्यान है, जिस ध्यान करने से ये शक्ति जागेगी, ये शक्ति जागेगी। बहुत कठिन शक्ति है, एक ध्यान करने से ये शक्ति का जागरण होगा, जिसे कहा गया है विपाक विचय धर्म ध्यान। मात्र कोई, मैंने सब देख लिए, सब देख लिए, किसी से उत्तम क्षमा धर्म आते ही नहीं है। दुश्मन को देखते ही वहां दांतों के नीचे चले जाते, दांतों के नीचे नहीं जा, मन में आ ही जाता है, इसने मेरे साथ किया था एक बार, तो मैं नहीं करूंगा, तो एक बार जब वो गिर गया है तो एक बार तो खुशी के बेटा मजा आ गया, अब आया मजा, ये भाव आता है, नहीं संभाल पा रहा। सब लोग अपनी अपनी छातियों पे हाथ रख के पूछे, क्या है हिम्मत इतनी, क्या है इतनी क्षमा मांगने की? नहीं है। एक शक्ति है जो मैंने खोजी है शास्त्रों के आधार पर, आज्ञा विषय नहीं, टेक टू ऑर्डर। आज्ञा मिल जाएगी, हम ऊपर से चुप बैठ जाएंगे, अंदर किस्मसाते रहेंगे। संसार विषय कुछ नहीं, मात्र एक विपाक विषय धर्म ध्यान है, जिस धर्म ध्यान के माध्यम से लगता है इसने मेरा नाश नहीं किया है, मैंने कर्मों ने मेरा नाश किया है, बस ये भाव आ गया। जब अपन को पता चले कि इसने मेरा नाश किया है, बाद में बता नहीं इसने नहीं, ये गड्ढा तो तुम्ही ने खोदा था कल, मैं जिस गड्ढे में गिर गया हूं किसने मेरे रास्ते में गड्ढा खोदा? धीरे से किसी ने याद दिलाया, बोले कल आपने ही तो खोदा था। तो बोलो अब गुस्सा चढ़ेगा कि उतरेगा? बस एक गुस्सा चढ़ाना है अपन को, किसने खोदा मेरे लिए, किसने मेरा नाश किया? पर विपाक विषय धर्म ध्यान आके कहता है तूने खुद ही कहा था, तूने ये बीज बोया था, ये दुश्मन नहीं है तुम्हारा,
तेरे कर्मों ने इसे दुश्मन बनाया है, इसका मूल कर्ता हम है। उसका परिणाम उसी पूजा की नीची पंक्तियों में लिखा। मैंने कहा सब इतना बड़ा कर दिया, मंत्र तो दो। उसी पूजा की पंक्तियों में आप पढ़ रहे थे, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राण। ये क्षमा धर्म है ना। तो कौन सी पंक्ति है ये है विपाक विचय धर्म ध्यान। उधर बता दिया क्षमा का शुरू कि क्षमा क्या है, कि गर्दन निकालें सब करें तो भी क्षमा करो। और यहां उपाय बता दिया, ऐसी क्षमा कब आएगी, ऐसी क्षमा कब आएगी जब हम दुश्मन को माफ कर दें। तो उन्होंने विपाक विचय धर्म ध्यान चुका। नमोकार मन नहीं कहा कि तुम नमोकार मन पढ़ने बैठ जाओ, तुम शांति धारा कर लो, तुम पूजा कर लो, तुम मौन लेके बैठ जाओ, तुम मौन लेके बैठ जाओ, तुम भाग जाओ। कुछ नहीं कहा। क्या गजब की चीज पंक्ति कही उन्होंने भी। पूजा के लिखने वाले ने कहा विपाक विचय धर्म ध्यान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ये मेरे खुद के किए हुए कर्मों का विपाक है। जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, शुद्ध विपाक विचय धर्म ध्यान महानुभाव। तो ये पंक्तियां तुम्हें उपाय के रूप में दी हैं। तो आज उत्तम क्षमा, क्षमा मांगना, कल मांगना क्षमा, कल क्षमा मांगने का दिन है, कल मार दो, कल उत्तम मार दो दिन है, कल क्षमा मांगने का दिन है, आज क्षमा करने का दिन है, आज क्षमा करने का दिन है। तो आज अपने संबंध में ये दोनों बातें आपका समय हो गया। महावीर भगवान की जय। सभी शिवरात्रियों के लिए अब आप लोग अपना ये टीम टाम बंद कर लें चैनल वालों।